हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अशोक गजा, आपके सामने एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी देने आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं ज्योतिष के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। मैं एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हूं। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बोला था कि आपके कोई भी समस्या है लाइफ की, जिसकी आप एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए कुछ उसका हल निकालना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में उस बंदे का नाम, मेल है या फीमेल है मतलब जेंडर, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये और एक क्वेश्चन जो है वो भी साथ में लिख के भेजिए। जैसे जैसे मेरे पास टाइम आएगा, मेरे पास समय आएगा, मैं आपको उस समस्या का एस्ट्रोलॉजी के तौर पे क्या उसका रेमेडी आती है वो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, या उसका आपको कब फल मिलने वाला है या कब आपका काम होगा उसके बारे में मैं अपने हिसाब से जानकारी दूंगा। क्योंकि मैं अभी 26 साल से इस एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हूं और एस्ट्रोलॉजी का 26 साल का मेरा एक्सपीरियंस काम लगा के मैं आपकी निःशुल्क सेवा करने के लिए तैयार हूं। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जो है क्वेश्चन और ये 3 चीज़ें लिख के भेजिए। मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आपका जवाब देता रहूँगा। थोड़ा आपका पेशेंस इसके बारे में रखना पड़ेगा। चलो अभी हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के जातकों का मई 2024 कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। मकर राशि, सबसे पहले ये देखेंगे कि गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है मकर राशि के जातकों की, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि दूसरा स्थान जो है वहाँ पे कुंभ राशि है और वहाँ पे शनि विराजमान है, जो कि मकर राशि का स्वामी भी है। मतलब आपका जो राशि का स्वामी जो है वो दूसरे स्थान में विराजमान है। तीसरे स्थान में राहु और मंगल, 3 ग्रह हैं, 2 ग्रह हैं तीसरे स्थान में। और चौथे स्थान में हैं सूर्य, बुध और शुक्र। पंचम स्थान में है बृहस्पति, शुभ ग्रह। और छठे स्थान में है चंद्रमा और भाग्य स्थान में है केतु। ये हैं ग्रह की स्थिति। आज जैसा कि चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि का है, तो मैंने मिथुन राशि में आपको बताया। अभी हम चर्चा करेंगे एक एक करके कि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड से होके किस तरह से आपको मई का महीना रहेगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य का जो स्वामी है वो शनि है, और शनि जो है दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। दूसरा स्थान जो है धन का भी स्थान है, परिवार का भी स्थान है, शुभ स्थान है 6, 8, 12, जैसा कि ज्योतिष में अशुभ स्थान मानते हैं, लेकिन दूसरे स्थान में होने की वजह से आपका स्वास्थ्य पूरा मई महीने के अंदर काफ़ी बढ़िया रहेगा। क्योंकि कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर नहीं होने की वजह से आपका स्वास्थ्य काफ़ी बढ़िया रहेगा। जो भी आपके निरंतर जो भी जातक कुछ गोलियां ले रहे हैं वो तो उनको लेनी ही पड़ेगी, लेकिन इसके सिवा कोई भी और भी कुछ मेजर कोई डिसीज या मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा गोचर के ग्रह देखते हुए लग रहा है। तो अभी हम बात करेंगे धन स्थान के बारे में। धन स्थान का जो स्वामी है वो है शनि, और वो शनि जो है वो दूसरे स्थान में विराजमान है। दूसरा स्थान जो है वो शुभ स्थान माना जाता है, और दूसरे स्थान में शनि वो खुद के घर में बैठा हुआ है। जब भी कोई ग्रह जैसे अपने खुद के घर में बैठता है तो उसको काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है, वो काफ़ी अच्छा फल देता है। शनि जो है कुंभ राशि में स्वग्रही होने की वजह से आपका जो धन से रिलेटेड जो भी समस्या अब तक आप फेस कर रहे थे उससे निराकार हो जाएगा, और आप धन के मामले में काफ़ी बढ़िया रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी हम बात करेंगे तीसरे स्थान के बारे में। तीसरा स्थान है छोटी मुसाफरी का स्थान। तीसरा स्थान जो है वो छोटा भाई या छोटी बहन का स्थान। तीसरा स्थान छोटी मुसाफरी का, पराक्रम का, साहस का स्थान है। और तीसरे स्थान में जो है वो राहु और मंगल है। दोनों जो ग्रह हैं ज्योतिष के हिसाब से तीसरे स्थान में राहु भी बलवान होता है, मंगल भी बलवान होता है। दोनों ग्रह बलवान है, तो आपको जो है छोटी भाई बहन से रिलेटेड जो है कोई भी समस्या आ सकती है, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि राहु जो है वो छेद करता है, तो इसमें छोटी बहन के साथ कुछ भी आपके साथ समस्या ना हो या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि आप पॉलिटिक्स में अगर मास्टर हैं तो पॉलिटिक्स का में आप अच्छा जो गेम खेल सकते हैं, क्योंकि तीसरा स्थान जो है राहु और शनि और मंगल तीनों ग्रह काफ़ी अच्छे रहते हैं। पॉलिटिक्स का भी जो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उनके तीसरे स्थान में शनि, राहु या मंगल होता ही है। खास करके शनि और राहु 3, 6, 11 में अगर है तो वो काफ़ी पॉलिटिक्स में आगे आते हैं, चाहे घर में भी पॉलिटिक्स खेल सकते हैं या फिर कहीं और भी। तो ये जो मैंने बात बताई तीसरे स्थान के बारे में। अभी हम बात करेंगे चौथे स्थान के बारे में। चौथे स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र 3 ग्रह विराजमान हैं। चौथा स्थान जो है वो सुख का स्थान है। चौथा स्थान माता का स्थान है। वैसे आज मदर्स डे भी है। चौथा स्थान जो है माता का स्थान है, सुख का स्थान है, वाहन का स्थान है, मकान का स्थान है। ये सब जो है पोर्टफोलियो चौथे स्थान के पास है। और चौथा स्थान का जो स्वामी है आपका वो है सूर्य, और सूर्य खुद मंगल है, और मंगल जो है तीसरे स्थान में बढ़िया बैठा हुआ है। और
जो सूर्य जो है आपके जो 8वें स्थान का मालिक है वो उच्च का होकर 4थे स्थान में बैठा हुआ है। कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं सूर्य, बुध और शुक्र तीसरे स्थान में है। आप मकान के अंदर, आप अपने घर के अंदर कोई भी रिनोवेशन का काम नहीं किया हुआ है तो आप रिनोवेशन का काम करवाएंगे। बेशक उसके अंदर आप जो है वो लग्जरियस जो भी चीज़ें हैं वो डलवाएंगे और रिनोवेशन का जो काम है वो 100% आपका इस दौरान होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो चौथा स्थान होने की जिस तरह से सूर्य बुध शुक्र बैठे हुए हैं तो ये कह सकते हैं कि आपके मकान से रिलेटेड कोई भी रिनोवेशन का कार्य संपन्न हो सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इनके कहने का मतलब है सूर्य चौथा स्थान जो है काफ़ी बलवान है। माता के साथ आपके जो रिलेशन और भी अच्छे बनेंगे, अगर अच्छे नहीं हैं तो और भी अच्छे बनेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी हम बात करेंगे पंचम स्थान के बारे में। पंचम स्थान का जो स्वामी है वो शुक्र है और वो चौथे स्थान में बैठा हुआ है। और पंचम स्थान में हम बृहस्पति जो पंचम स्थान में बैठा हुआ, पंचम स्थान से हम क्या देखते हैं, पोर्टफोलियो जो पंचम स्थान के पास है वो है एक तो स्टूडेंट्स के लिए विद्या का स्थान है और फिर संतान का स्थान है और फिर शेयर बाजार लॉटरी का भी स्थान है और इसके साथ साथ जो है लव रिलेशनशिप का भी स्थान है। ये सारे जो स्थान है वो काफ़ी बढ़िया रहेंगे आपके, जहाँ तक मकर लगन या मकर चंद्र राशि के जातकों का सवाल है, क्योंकि बृहस्पति जब पंचम स्थान में बैठता है तो संतान से रिलेटेड आपके जो भी शुभ कार्य है वो संपन्न होते हैं। चाहे आपका बेटा जो है शादी का कुछ कार्य लेके आप बैठे हैं, शादी नहीं हो रही, तो ये पंचम स्थान जो है आपकी शादी से रिलेटेड कार्य कराएगा। अगर आपके जनेऊ कुछ लेना चाहते हैं बच्चे का तो जनेऊ का कार्य संपन्न होगा, या फिर कोई भी संतान से रिलेटेड कोई भी कार्य है वो पंचम स्थान में बृहस्पति के बैठने की वजह से 13 महीने के अंदर संपन्न होगा, ऐसा गोचर के ग्रह देखते हुए हम कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे छठे स्थान के बारे में। छठा स्थान जो है वो रोग, शत्रु और नौकरी का स्थान है। छठे स्थान में है चंद्रमा विराजमान है। वैसे तो चंद्रमा 2.5 दिन ही, 2.25 से 2.5 दिन ही एक राशि में रहते हैं, लेकिन आज जबकि हम इसका चर्चा कर रहे हैं तो छठे स्थान में जो अष्टम स्थान का जो स्वामी है वो है सूर्य, चौथे स्थान में बैठा हुआ है और सप्तम स्थान का जो स्वामी है चंद्रमा वो छठे स्थान में बैठा हुआ है। ये जो 2 दिन का जो गैप है, जो दो दिन का गैप तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2 दिन का जो टाइम है, समय है, इस दौरान आपको अपने लाइफ पार्टनर के पर्टिकुलरली आपके हेल्थ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छठा स्थान जो है वो रोग शत्रु का स्थान है। तो किसी वजह से आपको अपने लाइफ पार्टनर की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़े, ऐसा हो सकता है रोग शत्रु का स्थान होने के नाते। और जैसे ही चंद्रमा यहाँ से चेंज होके अपने सप्तम स्थान में आएगा तो ये समस्या दूर होगी। तो ये 2 दिन जो है 3 दिन है आपको अपने लाइफ पार्टनर का जहाँ तक सवाल है आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी हम बात करेंगे भाग्य स्थान के बारे में। 9वां स्थान जो है वो भाग्य स्थान का स्थान है और 9वें स्थान में है केतु। और 9वें स्थान में केतु जो है, इसके सिवाय मंगल की भी 7वीं दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान के ऊपर है। और 9वां स्थान का जो स्वामी है वो बुध है और वो बुध है वो चौथे स्थान में विराजमान है, वो अपनी सप्तम दृष्टि से 10वें स्थान को भी देख रहा है। भाग्य स्थान से हम देखते हैं कि जो भी जातक का भाग्य है वो, सबसे पहले तो मैं ये पहली बार कई बार बोल चुका, एक बार फिर से कहूँगा कि आप जितनी भी आप मेहनत करते हो वो मेहनत जो है वो भाग्य के ऊपर रिलेटेड है। अगर आपका भाग्य आपको साथ देगा तो आपकी मेहनत 100% रंग लाएगी, लेकिन आपको अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं करें, मेहनत करना हमारा काम है, भाग्य का साथ देना न देना वो ऊपर वाले का हाथ है। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि जो भी बंदा मेहनत करता है उसको आज नहीं तो कल उसका भविष्य जो है वो उज्ज्वल ही रहेगा। अगर वो अपनी लगन से, अपनी मेहनत से काम करता है तो उसका जो लाभ उसको हमेशा मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यहाँ पे जो केतु विराजमान है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो उस मंदिर के अंदर आपको जाना चाहिए। जहाँ से घर से जैसे आप निकले, घर के बाहर ही चौराहे के ऊपर कोई मंदिर है तो उसका दर्शन करके आप जाएंगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पर्टिकुलरली आपको गणपति जी की उपासना करनी चाहिए। गणपति के मंदिर में आपको हर मंगलवार के दिन, संकष्टी चौथ के दिन जाना चाहिए, क्योंकि केतु जो है वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो जब तक केतु जो आपको भाग्य उज्ज्वल घर बनाना है या आपको भाग्य स्थान से कुछ हेल्प चाहिए या सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको मैं ये निवेदन करूँगा कि आप गणपति जी का पाठ कीजिए या फिर आप उसको गणपति जी के मंदिर में हर मंगलवार के दिन जाएंगे तो आपको धीरे धीरे, ऐसा नहीं बोले आज आप गए और कल फल मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको जो भाग्य स्थान में वृद्धि होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी हम बात करेंगे 10वें स्थान के बारे में। 10वां स्थान जो है वो है
बिजनेस का स्थान, 10वां स्थान जो है पिता का स्थान। तो 10वें स्थान का जो स्वामी है वो है शुक्र, चौथे स्थान में बैठा हुआ है और सप्तम दृष्टि से 10वें स्थान को देख रहा है, जो कि काफ़ी एक अच्छा संयोग में मानूंगा। वैसे में एक बात और कहने की रह गई आपको कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान के ऊपर काफ़ी शुभ मानी जाएगी, क्योंकि गुरु की हमेशा शुभ दृष्टि रहती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। वो पंचम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, मतलब आपका भाग्य तो उज्जवल है, लेकिन आप केतु के होने के नाते गणपति जी की आप उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ओम गंग गणपति का जाप करेंगे, गणपति जी के मंदिर में अगर मंगलवार को जाएंगे तो आपको अवश्य ही इसका फल मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपका 10वां स्थान काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको बिजनेस का जहाँ तक सवाल है तो आपको बिजनेस में काफ़ी तरक्की हो जाएगी, आपके ऑर्डर मिलते रहेंगे, आपके कार्य में तरक्की होगी, उन्नति होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये था मकर राशि का जो प्रिडिक्शन मैंने किया मई के महीने में कैसा रहेगा, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दूं, मेरे को कमेंट बॉक्स में भी कई लोग बोलते हैं कि आप तो लिखते हो बोलते हो, लेकिन ऐसा कुछ हमारे भविष्य में नहीं हो रहा है। देखिए बात यह है, जो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ वो जनरल प्रिडिक्शन है। जनरल प्रिडिक्शन में जो है इसका मतलब आपके जो जन्म की कुंडली है उसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं उस ग्रह के हिसाब से आपको फल मिलता है। उसमें भी विश्वंतरी महादशा देखी जाती है, विश्वंतरी महादशा है, पनौती है, ये सब जो है उसका निचोड़ जो है उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप ज्योतिष में मानते हैं तो आपको आज नहीं तो कल शुभ आपको फल मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। शर्त यह है कि आपके जन्म कुंडली के ग्रह जो होते हैं उसके हिसाब से भी उसका प्लस माइनस होता रहता है। ये हम जो करते हैं प्रिडिक्शन वो जनरल करते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन के बारे में हम नहीं बताते हैं, जनरल प्रिडिक्शन होता है। लेकिन पर्सनल के लिए तो पर्सनल हॉरोस्कोप देखना पड़ता है, उसके बाद ही हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।